हेलो दोस्तों, मैं भवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, 18वीं शताब्दी में इन पिंडारी लुटेरों का इतना खौफ था कि इनके बचाव के लिए प्रत्येक गांव में, बड़े बड़े कस्बों में, शहरों में मचान बनाई जाती थी और वहां पर सुरक्षा की जाती थी। और जैसे ही पिंडारियों का दल आता दिखाई देता था, घोड़ों की गर्द दिखाई देती थी, तो ढोल बजा करके लोगों को सचेत किया जाता था और स्त्री, बच्चे, पुरुष अपना धन माल लेकर के और सुरक्षित स्थान पर चले जाते थे ताकि किसी भी प्रकार से पिंडारियों से बचा जाए। बड़े बड़े जागीरी में जहां किले बने हुए थे वहां लोग किलों के अंदर छिप करके अपनी जान बचाते थे। इतना इन पिंडारियों का खौफ था। लेकिन दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि ये पिंडारी थे कौन। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पिंडारी शब्द का अर्थ क्या है। तो पिंडारी मराठी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लुटेरे सैनिक, जो प्रोफेशनल हुआ करते थे, जो केवल किसी राजा के अधीन नहीं होकर के गिरोह होता था, उनका एक सरदार होता था और उस सरदार के नेतृत्व में ये लोग लूटपाट करते थे और फिर लूट करके जो धन मिलता था उसको अपने हिस्से के अनुसार बांट करके आपस में ले लेते थे। तो दोस्तों, इनके अलग अलग गिरोह थे, इसके बारे में आगे आपको जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्तों, ये वो दौर था जब राजे महाराजा भी इनसे खौफ खाए हुए थे। कोई भी गांव का व्यक्ति, जागीरदार, राजा इनसे सुरक्षित नहीं था और चारों ओर इनका भयंकर आतंक मचा हुआ था और ये आते थे, लूटपाट करके चले जाते थे, ज्यादा समय तक कहीं पर ठहरते नहीं थे। पिंडारियों ने सबसे ज्यादा लूटपाट राजपूताने में की। चूंकि उस समय राजे महाराजाओं में आपस में फूट थी, एकता का अभाव था, तो सबसे ज्यादा उन्होंने मेवाड़ को, मारवाड़ को, ढूंढाड़ को बहुत और हाड़ौती क्षेत्र को बहुत लूटा। लेकिन झाला जालिम सिंह ने उनका जबरदस्त प्रतिकार भी किया, मुकाबला किया, लेकिन बाकी के अंदर यह साहस नहीं था। और एक वक्त यह भी आया जब इनके खौफ के कारण से, इनका जो लीडर था आमिर खां के खौफ के कारण से मारवाड़ के महाराजा मान सिंह जी, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह जी और जयपुर के महाराजा, ये राजा इनसे बहुत परेशान थे। और कृष्णा कुमारी, जो भीम सिंह जी मेवाड़ के महाराणा थे, उनकी सुपुत्री थी, उसको जहर खाने के लिए मजबूर करने वाला भी आमीन खां पिंडारी था, जो मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप उसमें पूरा इतिहास देखें। उस वक्त में इन पिंडारियों के 4 प्रमुख नेता थे, अर्थात कहें तो 4 अलग प्रकार के दल थे, जिसमें एक का करीम खां, दूसरे का वसील मोहम्मद, तीसरे का चीतू और चौथे का था वो आमीन खां पिंडारी था। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो था वो था आमीन खां पिंडारी। उसके पास में एक वक्त में 60,000 लुटेरे थे, अर्थात 60,000 पिंडारियों का उसके पास में पूरा समूह था और आंधी की तरह आता था और लूटपाट करके और तबाह करके चला जाता था। भीलवाड़ा जैसे शहर को उसने बुरी तरह से उजाड़ दिया था। इनके खौफ के कारण से गांव के गांव, शहर के शहर खाली हो गए और लोग प्राण बचाने के लिए इधर उधर जगहों पर छिपते थे, भाग करके जाते थे। आमिर खां का दादा तालिब खान, जो अफगान काली खां का पुत्र था, तालिब खान मोहम्मद शाह गाजी के काल में बानेमर से भारत आया था। उस तालिब खान का बेटा था वो हयात खां था, जो बाद में मौलवी बन गया। और उसी हयात खां का बेटा था वो था आमिर खां, जो आमिर खां पिंडारी के नाम से जाना जाता है। आमिर खां का जन्म 1786 ईस्वी में भारत में ही हुआ था। हालांकि उसके दादा परदादा अफगानिस्तानी थे, लेकिन इसका जन्म भारत में ही हुआ था। और 20 बरस का जब वो हुआ तो रोजी रोटी की तलाश में वो घर से निकल गया। उग्र प्रवृत्ति का था, आक्रामक था। आमिर खान फिर मारवाड़ आ गया। मारवाड़ में उससे मारवाड़ के महाराजा थे विजय सिंह जी के वहां पर वो सेना में मारवाड़ की भर्ती हो गया। भर्ती के दौरान ही उसने अपने जो मुस्लिम दोस्त थे उनको अपने साथ में मिलाया, उनका एक पूरा दल बनाया और सबने आपस में विचार विमर्श करके और ले हो गए। और फिर वहां से मारवाड़ की नौकरी छोड़कर चले गए, सीधे ये बड़ोदरा चले गए, गायकवाड़ के वहां, और वहां जाकर के उनकी सेना में भर्ती हुए। लेकिन इसकी अनुशासनहीनता, इसकी उग्रता को देखते हुए बड़ौदा के गायकवाड़ों ने भी, जो बड़ौदा के महाराजा थे, उन्होंने भी इसको निकाल दिया, इसके साथियों को निकाल दिया। तब बड़ौदा से निकाले जाने पर 1794 ईस्वी में ये फिर भोपाल नवाब यासीन, मोहम्मद यासीन के वहां पर आ गए और वहां सेना में भर्ती हुए। मोहम्मद यासीन की मृत्यु के बाद में चले सत्ता के संघर्ष में भी इसने नकारात्मक भूमिका निभाई। अब वो 500 लुटेरों, पिंडारियों का सरदार बना हुआ था। फिर उसका थोड़ा महत्व भी बढ़ गया। राजपूताने में राजे महाराजा भी उसको थोड़ा महत्व देने लग गए और फिर वहां से उसके अंदर महत्वाकांक्षा जगी। जब ये राजपूताने के अंदर लूटपाट करने लग गया तो राजपूतों से इसका झगड़ा भी हुआ और फिर काफी समय तक वो घायल भी रहा। इलाज करवाया, ठीक होने पर वापस वो भोपाल गया और वहां जाके सेना में भर्ती रहा। यहां आते आते दोस्तों 1806 में आमिर खां के पास में
35,000 पिंडारियों की सेना हो गई, जोरदार पिंडारी इसके साथ में 35,000 पिंडारी जुड़ गए। 115 इसके पास में तोपें थी। अब जो मराठे थे वो भी इसकी ताकत से वाकिफ होने लग गए, वो भी इसको महत्व देने लग गए, विभिन्न युद्धों में इसकी सेना का उपयोग लेने लग गए। तो इंदौर के जसवंत राव होलकर ने भी इसको अपनी सेना में रखा और फिर अपनी सेना का प्रधान भी इसको बनाया। वहां पहुंचते पहुंचते इसकी जो पिंडारियों की संख्या थी इसके गिरोह में वो हो गई 60,000 और ये बहुत ताकतवर एक पिंडारियों का नेतृत्व करने लग गया। जसवंत राव होलकर ने निम्बा एड़ा और छबड़ा की जागीर भी इसको प्रदान कर दी और उसके बाद में ये मारवाड़ में जो राजे महाराजाओं के बीच में फूट थी उसमें भी ये रुचि रखने लग गया, रुचि दिखाने लग गया। आपस में ये लड़ाई झगड़ों में भी भाग लेने लग गया और मारवाड़, मेवाड़ और डूंडाड़, जयपुर और हाड़ौती के जो राजे महाराजा थे वो भी इसके साथ में निकटता बढ़ाने लग गए। जब दोस्तों जसवंत राव होलकर का मानसिक संतुलन बिगड़ा, वो बीमार पड़ा मानसिक तौर पे, तो मालवा का पूरा प्रबंधन इसके हाथ में आ गया। इस समय दोस्तों अंग्रेजों ने भी भारत में पांव पसार लिए थे, वो भी सत्ता प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण भारत पर कब्जा करने के लिए चेष्टा कर रहे थे और अब वो भी आमिर खान पिंडारी को नजरअंदाज नहीं करना चाहते थे। अंग्रेजों को पता था कि इसको ज्यादा महत्व दिया अथवा इसको काबू में नहीं किया तो आगे जाकर के ये तकलीफ देगा। अतः उन्होंने मौके का फायदा उठा करके, चूंकि जसवंत राव होलकर मानसिक तौर पर संतुलन खो चुका है, पूरा प्रबंधन आमिर खान पिंडारी के हाथ में आ गया मालवा का, तो 1817 में मालवा को घेर लिया अंग्रेजों ने और वहां पर जोरदार लड़ाई हुई। इस घमासान युद्ध में आमिर खान पिंडारी के नेतृत्व में जो सेना थी वो बुरी तरह से पराजित हो गई और उसके बाद में मजबूर होकर के इसको समझौता करना पड़ा। उस समझौते के अंतर्गत इसकी सैनिक शक्ति को कम किया गया। आमिर खान पिंडारी की अधिकतर सेना थी उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले करना पड़ा। बदले में समझौते के तहत, यहां पर दोस्तों बदले में समझौते के तहत इसको टोंक का नवाब बना दिया गया। जी हां दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा 1817 में आमिर खान पिंडारी को टोंक का नवाब बना दिया गया, क्योंकि टोंक और उसके आसपास में कुछ जागीरियां उसको दे रखी थी। तो दोस्तों पहली बार इस प्रकार से आमिर खान पिंडारी को टोंक का नवाब अंग्रेजों द्वारा समझौते के तहत बना दिया गया। बदले में उसने अपनी सेना थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को समर्पित कर दी। साथ ही साथ उसने वचन दिया कि मैं अंग्रेजों के अधीनता में रहूंगा, समय समय पर अंग्रेजों की सेना में युद्ध में जब भी जरूरत पड़ेगी तब सहयोग करूंगा। इस प्रकार से राजपूताना में पहली रियासत जो थी वो मुस्लिम रियासत स्थापित हुई। टोंक तथा रामपुरा के दुर्ग भी उसको दे दिए गए। साथ ही साथ सिरोज, पीड़ावा, गोगला तथा निम्बा एड़े की जागीर भी आमिर खान को पहले से ही जो दी हुई थी वो उनके अधीन ही रखी गई। भविष्य में आमिर खान वापिस कहीं विद्रोह नहीं कर दे या अपनी उसकी ताकत का उपयोग नहीं करे, सारी तोपें थी, उसके सारे हथियार थे, वो अंग्रेजों ने उससे ले लिए गए और उसके बदले में उनकी राशि थी वो मूल्य लगा करके और उसको पैसे पकड़ा दिए गए। अंग्रेजों ने उसको 3 लाख रुपए भी दिए ताकि वो अपनी रियासत विधिवत ढंग से स्थापित कर सके। उसके पुत्र को पलवल की जागीर भी दे दी गई जिसकी सालाना आय 12,000 रुपए थी। जब वो टोंक का नवाब बन गया तो उसके जितने भी शत्रु थे वो स्वतः ही नष्ट हो गए। अब वो एक लुटेरा नहीं बल्कि इज्जतदार नवाब बन गया। उस समय तक आमिर खान उम्र के उस पड़ाव पर था जहां वो वृद्ध हो चुका था। अब घोड़े की पीठ पर बैठ करके वो ज्यादा यात्रा नहीं कर पा रहा था और उसने व्यवस्थित ढंग से अपनी रियासत चलाने के लिए बनाए व्यवस्थाएं कायम की। विलियम बेंटिंग ने 1832 में अजमेर में दरबार लगाया। उस दरबार में पहली बार शान और शौकत के साथ में टोंक का नवाब आमिर खान भी वहां पर उपस्थित हुआ। हाड़ौती के राजे महाराजाओं के समानांतर उसकी भी वहां पर कुर्सी लगी। दोस्तों यही वो आमिर खान पिंडारी था जिसने मारवाड़ के महाराजा मान सिंह के गुरु आईएस देवनाथ की और उनके सेनापति इंद्रराज सिंघवी की मेहरानगढ़ में जाकर के दिन में हत्या की थी। यही वो आमिर खान पिंडारी था जिसने मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को जहर खा करके मरने के लिए मजबूर कर दिया। यही वो आमिर खान पिंडारी था जिसने पोखरण के ठाकुर सवाई सिंह सहित 10 राजपूत सरदारों का मुंडाराज नागौर में शीश काट करके और महाराजा मान सिंह जी के सामने पेश किया था। आखिरकार दोस्तों 21 जुलाई 1810 को इसका देहावसान हुआ और उसके बाद में इसका जो पुत्र था वो टोंक का नवाब बना। तो इस प्रकार से आमिर खान पिंडारी एक लुटेरा जो था, लूटपाट करता था, वहां से आगे बढ़ते 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 अपनी 60,000 सैनिकों का दल बना लिया इसने अपने पिंडारियों का और आखिरकार अंग्रेजों को भी संधि करनी पड़ी और उस संधि के तहत इसको टोंक का नवाब बनाया गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।